बैठते हैं तो नहा धो करके बैठते हैं ना, पर नहाने धोने से पवित्रता नहीं आती। नहाने धोने से स्वच्छता आती है। क्या स्वच्छता? कभी ने लिखा नहाए धोए का भवन, नहाए धोए का भवन, जो मन में न जाए, मीन सदा जल में रहे, तो मछली तो 24 घंटे पानी में ही रहती है ना। 24 घंटे मछली पानी में ही रहती है, पर उसका जो दुर्गंध है वो कभी जाता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन से जो भजता है मैं उसे प्राप्त करता हूँ। यदि भगवान उच्च गुरु में प्रकट हो जाते, केवल ब्राह्मणों को भगवान दिखाई देते, दर्शन देते, तो रैदास के वहां भगवान प्रकट नहीं होते। हुए कि नहीं? सदन कसाई के वहां मांस तोड़ने वाले वाद में भगवान प्रकट हो गए। हुए कि नहीं? दुर्योधन की मेवा त्याग दी भगवान ने, और विदुर जी के घर में जाकर के भगवान ने केले के छिलकों को खाया। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। जो भक्त भाव से मुझे चाहे पत्ता दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे। पत्तों में भी ये नहीं कहा कि बिल्व पत्र दो या पीपल के पत्ते दो या वट के पत्ते दो। भगवान ने कहा पत्रम, कोई भी पुष्प पत्ता भगवान को समर्पित कर दो। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे दो, भाव से मुझको भजे दो, भाव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भगवान को तो भाव चाहिए। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है भगवान प्राप्त करने के लिए। और योगियों में भगवान का भजन नहीं होता। मुक्ति के अंतिम दरवाजा, अंतिम सीढ़ी ये मनुष्य शरीर है। इसलिए कहा बड़े मनुष्य जीवन में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता भी सोचते हैं काश हम मनुष्य होते
कभी भगवान को खाते हुए देखा कभी खाते हुए नहीं देखा। ध्यान रख लेना, जिस दिन भगवान खाने लग जाएंगे उस दिन आप भोग लगाना भी छोड़ दोगे। आप भगवान नहीं पा रहे, खा रहे हैं, इसलिए आप उसको प्रसाद बना करके खा रहे हो। भगवान तो केवल उसका ग्रहण करते हैं, उस तत्व को ग्रहण करते हैं। वो सूक्ष्म है परमात्मा, उस फूल को ग्रहण नहीं करते। भगवान ने कहते काश हम मनुष्य होते तो हम भी उसको ग्रहण कर लेते, खा लेते बैठकर। नर तम नहीं कौनौ देहि, नर तन सम नहीं कौनौ देहि, जीव चराचर साचत देहि, जीव चराचर साचत देहि। ये मनुष्य के शरीर प्राप्त करने के लिए समस्त चराचर के जितने भी प्राणी हैं मनुष्य शरीर की याचना करते हैं। प्रभु मुझे एक बार मनुष्यों की योनि दे दीजिए, मनुष्यों की योनि दे दीजिए। क्या करोगे? मनुष्य योनि पाकर क्या करोगे? बोले जाएंगे प्रभु आपका भजन करेंगे। श्री राधे थोड़ा सा आगे होते जाइए सभी। जय हो। थोड़ा आगे सरकते जाइए, आगे आइए आगे। स्कूल में जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है वो हमेशा आगे बैठता है, और जो नकल करने वाला होता है वो इसीलिए थोड़ा आगे आइए, भगवान के सामने आगे आइए। निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। बोले निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। हृदय को हमेशा साफ रखिए। जय हो। आगे बढ़ते आइए, आगे आ जाए। आगे आते जाए। जय हो। ताली की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। भोजन की शोभा भावी से है ना, थाली आएगी सबसे अच्छा लगेगा ना। बगिया की शोभा माली से, नाक की शोभा बाली से, और भजन की शोभा थाली से। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान के भजन में जब बैठ करके ताली बजाएंगे ना, ताली जब बजाएंगे तो क्या होगा? हमारे सारे शरीर के जो ह्यूमन बॉडीज के जो मेन पार्ट्स जिसको स्विच कहते हैं वे हमारे हाथों में है। एक्यूपंक्चर जो चिकित्सा पद्धति है इसमें क्या किया जाता है? उसको दबाया जाता है। तो दबाने की जरूरत नहीं है। भगवान के भजन में बैठकर ताली बजाएंगे तो ऑटोमेटिक चल जाएंगे सब। और बाबा रामदेव कहते हैं जो ताली बजाता है सुबह सुबह उसके बाल कभी सफेद नहीं होते, और जिनके सफेद हो गए उनके काले भी नहीं होते जो ताली बजाते हैं। तो भगवान कहते हैं जिसका हृदय निर्मल हो वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जो छल करता है, कपट करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है वो मुझे पा नहीं सकता।